यूक्रेन युद्ध को आज 19 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। सोमवार की सुबह यूक्रेन के लिए तबाही लाई है। यूक्रेनी नागरिकों की आंख खुलने से पहले हमले शुरू हो गए हैं। एयर रेड सायरन की आवाजें दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। कई शहरों की आग तो अब तक ठंडी नहीं हुई और दूसरे शहर जलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बैठक अब होनी है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों का कोई समाधान नहीं निकला है। अब आप 10 बिंदुओं से समझे रूस और यूक्रेन के युद्ध के 24 घंटे का अपडेट। रूस और यूक्रेन की चौथे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है, जिसमें गृह मंत्रालय के सलाहकार भी शामिल होंगे। एक तरफ रूस और यूक्रेन में चौथे दौर की बातचीत पर सहमति की खबर है, तो दूसरी ओर रूस आज भी लगातार यूक्रेन के कई शहरों को लहूलुहान कर रहा है। मारियुपोल, इरपिन, वार्सिलकीव, माइकोलाइव रूस की बमबारी से धुआं-धुआं हो रहा है और यह वक्त यूक्रेन के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि कीव किसी भी वक्त रूसी हमले का शिकार हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की सेना की विफलता से रूस राष्ट्रपति इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पुतिन सोच रहे थे कि वे यूक्रेन पर कब्जा महज 2 दिनों के अंदर कर लेंगे। लेकिन अब 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत गया है और रूस के कब्जे से यूक्रेन काफी दूर नजर आ रहा है। लेकिन एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पुतिन की बौखलाहट अब यूक्रेन को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब पुतिन यूक्रेन में हमला पूरी ताकत से करने वाले हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है। ऐसे में अब रूस ने भी अमेरिकी कंपनियों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने विदेशी कंपनियों को धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, IBM जैसी अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है कि उनके अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है और संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ दुनिया भर के देश लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के 33 व्यापारियों व रणनीतिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इनमें ओलिगार्च रोमन अब्रामोविच, गज़प्रोम के CEO एलेक्सी मिलर और रूसिया बैंक के अध्यक्ष दिमित्री लेबेदेव शामिल हैं। यूक्रेन और रूस की जारी जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना काले सागर में मौजूद यूक्रेनी तट का रास्ता रोकने में जुटी हुई है, क्योंकि ऐसा करने से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से कट जाएगा और यूक्रेन को रक्षा सप्लाई, खाद्य पदार्थों के साथ साथ कई जरूरी चीजों का अभाव होने लगेगा, जिससे यूक्रेन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रविवार को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 30 से ज्यादा मिसाइल बरसाई। हालांकि यूक्रेन ने इससे अलग दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई है।
रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड को भी गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई। रेनॉल्ड एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर थे, जिन्होंने NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों में सेवाएं दी हैं। हमले में रेनॉल्ड का एक साथी पत्रकार जुआन अरेडोंडा भी घायल हुआ है। व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। इस बातचीत में तीनों में यह सहमति बनी है कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे रूस के लिए और बड़ी मुश्किलें पैदा हों और युद्ध को रोकने के लिए रूस सोच सके। साथ ही उन्होंने हाल की राजनयिक गतिविधियों की समीक्षा की और रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की सरकार और लोगों का समर्थन देने की बात कही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार रूस के हमलों के बीच दूसरे देशों से संपर्क बना रहे हैं, ताकि अन्य देश उनकी युद्ध विराम में सहायता करें। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रविवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी करते हुए एक बार फिर से नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैंने नाटो को चेतावनी दी थी कि बिना निवारक प्रतिबंधों के रूस युद्ध शुरू कर देगा और मॉस्को नॉर्ड स्ट्रीम 2 को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेन में पिछले 19 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने चीन से सैन्य व आर्थिक मदद की मांग की है। साथ ही बीजिंग ने आक्रमण के लिए सीधे मॉस्को की निंदा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नाटो ही रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते तनाव के लिए जिम्मेदार है। रूस की ओर से यह मदद ऐसे समय पर मांगी गई है जब अमेरिका की ओर से सीधे तौर पर चीन को धमकाया गया है। दरअसल अमेरिका ने रविवार को चीन को चेतावनी जारी की थी। इसके तहत कहा गया था कि आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस की मदद के लिए अगर चीन आगे आता है तो उसे भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके 7 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं 104 अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमलों में 6 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए हैं और 12 घायल हो गए हैं। UN के मानव अधिकार ऑफिस ने भी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 1067 लोग अब तक घायल हुए हैं।